आजकल सोशल मीडिया लोगों पर इस तरह हावी हो गया है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं और उसको ना समझने की वजह से कभी-कभी उनको बहुत बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। इस सोशल मीडिया में आज की घटना में उसी उसी कीमत की या उसी तरह की कीमत की मैं बात करना चाहता हूँ। आज की घटना है बिहार प्रदेश का, यानी छपरा जिले के गोपालगंज के बैकुंठपुर गाँव के। यहीं की एक 17 साल की लड़की होती है, जो पढ़ने में बहुत ठीक-ठाक, बहुत होशियार लड़की होती है। वो दरअसल बात है, हाई स्कूल पास करती है, हाई स्कूल पास करने के बाद इंटर की परीक्षा पास करती है। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद में वह मार्च 2023 में वह उच्च पढ़ाई यानी आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना चाहती थी, लेकिन घर वाले पहले राज़ी नहीं होते हैं। वो अपने घर वालों को मनाना चाहती थी, मनाई। पहले घर वाले तो मानते नहीं हैं, लेकिन बाद में जब उसकी मार्कशीट को, उसके नंबर को, उसकी सारी चीज़ों को घर के लोग एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं कि मेरी लड़की तो पढ़ने में ठीक-ठाक है और इसको आगे की पढ़ाई के लिए भेज देना चाहिए। लड़की के घर वाले तो राज़ी हो जाते हैं और उसको आगे पढ़ने के लिए दिल्ली भेज देते हैं। लड़की दिल्ली जाती है, मार्च 2023 की बात है ये, लड़की दिल्ली जाती है और वहाँ किराए का कमरा खोजती है। उसको दरअसल बात है, किराए का कमरा दिल्ली मेन शहर में नहीं मिलता है, लेकिन गुरुग्राम में वहाँ एक किराए का कमरा मिल जाता है। किराए के कमरे पे वो रहती है और पढ़ाई जारी रखती है। एक दिन की बात है कि वो फ़ेसबुक पर अपना अकाउंट बनाती है। फ़ेसबुक पर अकाउंट बनाती है और बनाने के बाद वह फ़ेसबुक के पन्नों को, यानी उसके जो स्लाइड होते हैं, उसी को पलट रही थी, देख रही थी। उसी दरमियान उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक लड़का का आता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट को वह स्वीकार करती है, दोनों आपस में चैट करने लगते हैं। तो उसमें उस लड़के की जानकारी मतलब उसको मिलती है कि लड़का भी बिहार के छपरा का ही रहने वाला है। लड़के का उम्र 16 साल होता है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। बात करते-करते यानी चैट कर रहे थे, इसके बाद में व्हाट्सएप पर आते हैं, यानी हर माध्यम से वो एक-दूसरे से मतलब में बात करते रहते थे। 3 महीना, 2 महीना, 3 महीना उन लोगों को इस तरह बीतता है, लेकिन उन दोनों आपस में इतना प्यार करने लगे कि एक दूसरे के से मतलब नज़दीक आना चाहते थे। दोनों ने आपस में तालमेल बैठाए कि हम ना क्यों ना इतना ज़्यादा बेतहा मतलब प्यार करते हैं, तो शादी क्यों नहीं कर ली। लड़का भी राज़ी हो जाता है, लड़की भी राज़ी हो जाती है। दोनों कहते हैं ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करके कहीं अलग दुनिया बसाएँगे और अपनी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी जिएँगे। दोनों एकदम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। लड़की कहती है कि आप कानपुर चले जाइए, लड़का भी कहता है कि मैं कानपुर आने में समर्थ हूँ, मैं आ सकता हूँ। दरअसल बात ये, लड़का ज़्यादा पढ़ा नहीं था, इसके कारण वह दिल्ली नहीं जाना चाहता था। ब और कोई बात होगी कि वो दिल्ली नहीं जाना चाहता था, तो वो कानपुर में बुलाते हैं एक-दूसरे को। दोनों कानपुर रेलवे स्टेशन पर जब मिलते हैं, तो एकदम बिल्कुल खुशी से झूम उठते हैं कि हमने जो सोचा वो तो बात सही हो गई। जो हम लोगों को मतलब एक-दूसरे से बात करते हैं, वो दोनों एक साथ हो गए हैं। दोनों वहाँ से प्लान बनाते हैं कि हम अपने घर पे इस तरह की कोई बात नहीं बताएँगे और हम यहाँ से दूर कहीं चल चलते हैं। दोनों वहाँ से दूर यानी मुंबई के लिए टिकट कटाते हैं और मुंबई पहुँचते हैं। मुंबई पहुँचने पर मुंबई के एक मंदिर में वो लोग शादी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद में किराए का कमरा वहाँ भी खोजते हैं। किराए के कमरे में दोनों लोग रहते हैं। एक दिन पहली रात, यानी शादी के बाद, यानी पहली रात जब दोनों एक-दूसरे के साथ होते हैं, तो लड़का और लड़की दोनों तो लड़का उसको इधर-उधर की बातों में घुमा लेता है और कहता है कि आज दोनों हम लोग थोड़ा-सा अलग रहेंगे रात में। लड़की मान भी जाती है और लड़का भी मान जाता है। ऐसे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरह से 14-15 दिन का दिन बीत जाता है। तो लड़की जिद पर अड़ जाती है कि लड़का हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल बात ये कि वो लड़का था ही नहीं, वो थी लड़की जो शादी उससे की थी।
अब ये बात किसी तरह उसको जब भनक उसको पहुँच जाती है, देख लेती है, तो दोनों को उसी दिन इतना क्रोध आता है, यानी उस लड़की को जो रियल लड़की थी, उसको इतना क्रोध आता है और वो दोनों एक-दूसरे से वहाँ मतलब उसी दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लेते हैं। झगड़ा करने के बाद में वो लड़की टूट जाती है और वो कहती है मैं तो बर्बाद हो गई, मैं क्या करूँ? कैसे घर जाऊँ? मेरे घर वाले भी यहाँ परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। बहुत अपने आप को समझाती है लड़की, अपने आप को समझाने के बाद में रोकती है अपने आप को कोई गलत कदम उठाने से, मतलब उस तरह की, क्योंकि लड़की पढ़ने में तो ठीक-ठाक थी, बुद्धिमान थी, होशियार थी। लड़की किसी तरह अपने आप को रोक के घर पर फ़ोन करती है और घर वालों को बताती है कि हमारे साथ इस तरह का धोखा हो गया है, अब मैं मुंबई में रह रही हूँ। उसके घर वाले पहले तो उसको आने के लिए मतलब मना कर रहे थे, लेकिन घर वाले किसी तरह उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे साथ इस तरह की बात हुई है तो तुम वापस चले ही आओ घर पर। लड़की घर पर जाती है और लड़का भी वहीं मतलब उसके साथ ही घर पर आता है और दोनों का पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाती है और वहाँ के जो अधिकारी होते हैं मतलब थानाध्यक्ष महोदय होते हैं, उन दोनों को कंप्लेंट दर्ज करके उन दोनों का निवारण करते हैं, देखते हैं उनकी मतलब उनको दोनों को चेक कराया जाता है, तो वहाँ रियल में पता चलता है कि एक लड़की और दूसरी भी लड़की है, न कि लड़का। जो लड़का बना था उसको फेसबुक पर मतलब शादी हुई थी, मतलब बातचीत के दरमियान फेसबुक से, तो दोनों ही लड़की रहते हैं। दोनों को अलग-अलग किया जाता है, मनोचिकित्सक के पास भी ले जाया जाता है कि उसको चेक कराया जाता है दोनों की, इस तरह की मतलब उसको कोई बाद में कोई घटना, कोई गलत कदम दोनों ना उठा ले, इस तरह की उनको मतलब मानसिक प्रताड़ना की वजह से एक-दूसरे को इस तरह की ठोकरें जो मिली हैं। तो दोनों अलग-अलग हुए, उन लोगों को वहाँ के थानाध्यक्ष महोदय ने उनका सॉल्यूशन करवाया, मतलब उनका उपाय करवाया, दोनों अलग-अलग रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को हताश करना नहीं है। हाँ, जाते-जाते इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आपके आस-पास इस तरह की कोई घटनाएँ होती ही हैं या होने जा रही हैं, तो उसको रोकने की समझने की कोशिश करें और हो सके तो उसको जल्द से जल्द कंप्लेन दर्ज करवाएँ, एफआईआर दर्ज करवाएँ, क्योंकि एफआईआर इसी घटना में यदि समय से एफआईआर दर्ज ना हुई होती तो इसमें हो सकता है किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन दोनों का सही समय पे एफआईआर दर्ज हो गया, दोनों अपना अलग-अलग जी खा लिए मतलब रह रहे हैं। आपको मैं पूरी घटना की व्याख्या में ही बता चुका हूँ। धन्यवाद दोस्तों।